शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कैवल्य मुक्ति के बारे में। कैवल्य मुक्ति, मुक्ति शब्द ही जहाँ पे आ जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई मुक्ति किस चीज़ से। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैवल्य मुक्ति किसे कहते हैं और इसे कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन कर सकता है इसे। देखिए, कैवल्य एक संस्कृत शब्द है। कैवल्य का अंतिम लक्ष्य होता है राजयोग, और इसका मतलब एकांत भी होता है, अलगाव भी होता है, अकेले, पृथक। तो ये एक अलगाव है और पुनः जन्म से मुक्ति यानी कि मोक्ष। कैवल्य मुक्ति को कुछ उपनिषदों में ही वर्णित किया गया है, जैसे कि मुक्तिका और कैवल्य मोक्ष के सबसे श्रेष्ठ रूप में इसे बताया गया है। तो इसे जीवन के भीतर जीवन मुक्ति के रूप में और मृत्यु के बाद विदेह मुक्ति के रूप में मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, और सभी का सार है उपनिषद। तो जब हम कैवल्य की बात करते हैं तो विवेक उत्पन्न होने पर औपचारिक दुख, सुख, अहंकार, प्रारब्ध, कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। पतंजल सूत्र के अनुसार चित्त द्वारा आत्मा के साक्षात्कार से जब उसके कर्तव्यादि अभिमान छूटकर कर्म की निवृत्ति हो जाती है, तब विवेक ज्ञान के उदय होने पर मुक्ति की ओर अग्रसारित आत्मा के चित्त स्वरूप में जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसकी संज्ञा कैवल्य है। वेदांत के अनुसार परमात्मा में आत्मा की लीनता और न्याय के अनुसार अदृष्ट के नाश होने के फलस्वरूप आत्मा के जन्म मरण से मुक्ति अवस्था को कैवल्य कहा गया है। योग सूत्रों के भाष्यकार व्यास के अनुसार जिन्होंने कर्म बंधन से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त किया है, उन्हें केवली कहा जाता है। तो ऐसे केवली अनेक हुए हैं। बुद्धि आदि गुणों से रहित निर्मल ज्योति वाले केवली आत्म रूप में स्थित रहते हैं। हम जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते जब हम परमात्मा रूप हो जाए, परमात्मा स्वरूप में पूरे चले जाएं, तो ज्ञानी पुरुष के लिए कैवल्य मुक्ति है। ज्ञानी पुरुष जब ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म रूप हो जाता है, या भक्त जब भक्ति की अधिकता से परमात्मा से एक रूप हो जाता है, अर्थात ध्यान करने वाला जब ध्येय के साथ एक रूप हो जाता है, तो वेदांत के भाषा में उसे कैवल्य मुक्ति कहते हैं। प्रारंभ में ध्यान करने वाला, ध्यान और जिसका ध्यान किया जा रहा है वह परमात्मा मतलब ध्येय, ये तीन होते हैं। ध्यान करते करते जैसे जगत भूलता जाता है, वैसे वैसे आनंद बढ़ता जाता है। ध्यान करने वाला ये भी भूल जाता है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, और वो ध्येय में मिल जाता है। तो इस प्रकार ध्यान में अत्यंत तन्मयता आने पर तीनों में से एक ही रह जाता है, और इसे ही कैवल्य मुक्ति कहते हैं। जिसे मैं एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं, बड़ा ही सरल उदाहरण है। एक चिड़िया थी। उस चिड़िया को समुद्र मापने की इच्छा हुई, तो उसने अपने सारे भाई बहनों को इकट्ठा किया, कहा कि मैं समुद्र की गहराई नापना चाहती हूँ, और जब मैं नाप लेकर बाहर आऊंगी तब आप लोगों को समझाऊंगी कि समुद्र कितना गहरा है। और ये कहकर वो समुद्र में कूद गई, लेकिन इसके बाद वो कभी बाहर नहीं आ सकी और समुद्र में ही मिल गई। दूसरी तरफ प्राणी बिंदु और परमात्मा सिंधु है। हम बिंदु हैं और परमात्मा सिंधु है, और जब बिंदु सिंधु में समा जाए तो परमात्मा से एक रूप हो जाता है, और उसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। जिसे हम कहते हैं कि भाई हमें जन्मों जन्मों से मुक्ति मिल जाए।
पतंजलि के 34 योग सूत्र हमारे जन्म के अंतहीन चक्रों द्वारा छोड़े गए छापों और ऐसे छापों को मिटाने की आवश्यकता के पीछे के तर्क से संबंधित यह योगी को चित्रित करता है, जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया है, एक ऐसी इकाई के रूप में जिसने सभी बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त की है और समाधि पाद में वर्णित पूर्ण सच्ची चेतना या ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त की है, या दूसरे कोण से देखने के लिए शुद्ध चेतना की शक्ति अपनी शुद्ध प्रकृति में बस जाती है। तो केवल ध्यान से पैदा हुए मन ही कर्म प्रभाव से मुक्त होते हैं, और चूंकि जीने की इच्छा शाश्वत है, छापे भी अनादि हैं। कारण, प्रभाव, आधार और समर्थन द्वारा एक साथ रखे जाने वाले प्रभाव इन चारों के गायब होने के साथ गायब हो जाते हैं। तो ये एक मुक्ति है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सीता माता जी हैं। जब वो अशोक वाटिका में थी, अशोक वाटिका में, तो भाई वहां पर दिन रात वो बस श्री राम का ही नाम लेती रही थी। उन्हें बाहर भी राम ही दिखते थे, पहरेदार भी राम ही दिखते थे, चारों तरफ उन्हें राम ही दिखते थे। जहां उनकी दृष्टि जाती उन्हें श्री राम दिखाई देते, और इसमें उन्हें आनंद मिलता था। तो अशोक वाटिका में सीता जी की स्थिति कैसी थी, इसका बहुत सुंदर वर्णन श्री रामचरितमानस में किया गया है। और हनुमान जी सुनाते हैं भगवान श्री राम को कि सीता जी का संदेश जो सुनाते हैं, तो सीता जी के प्राण कैद हो गए। वो कहते हैं, आठों प्रहर बस आप ही के ध्यान के किवाड़ लगे रहते हैं, अर्थात आपका ध्यान कभी छूटता ही नहीं है। आपकी श्यामल माधुरी मूर्ति कभी मन के नेत्रों से परे होती ही नहीं है। जब वो पलकें खोलती हैं तो बाहर राम दिखते हैं, जब पलकें बंद करती हैं तो अंदर राम दिखते हैं। तो एक तरह की कैवल्य मुक्ति ही होती है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी कहते हैं कि आपके वियोग में प्राण भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि अंदर भी तो राम ही है। त्रिजटा उनकी बहुत सेवा करती थी, और वो जानती थी कि भाई ये कोई साधारण महिला नहीं है। और जब माता सीता ध्यान रखती थी तो उन्हें भीतर भी आत्मस्वरूप में श्री राम के दर्शन होने लगे, और वो भूल गई कि वे जनक पुत्री हैं और श्री राम के साथ उनका विवाह हुआ है। बस बाहर भी राम और भीतर भी राम, और राम की सिवाय और कुछ भी नहीं। न तन की सुध न बाहर की सुध, और उनकी समाधि लगी रहती थी। कई बार सीता जी ने कहा है कि श्याम के वियोग में उनका ध्यान करते हुए कदाचित मैं मिट जाऊं, सीता न रहूं, राम हो जाऊं तो, परंतु मुझे पसंद नहीं। त्रिजटा कहती हैं कि इसमें बुरा क्या है? आप यदि राम जी का ध्यान करते करते राम हो जाती हैं तो उनके वियोग में रोने का कभी अवसर ही नहीं आएगा। तो सीता जी कहती है, मैं राम हो जाऊं, ये तुम्हें पसंद होगा पर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि श्री राम की सेवा में जो आनंद है वो राम होने में नहीं है। राम जी के चरण गोद में लेकर, राम जी के चरण को गोद में लेकर मैं धीरे धीरे उनकी चरण सेवा करूं, प्रेम से वो मुझे स्वीकार करें, इसमें आनंद है, ना कि राम होने में आनंद है। तो यही एक तरह की कैवल्य मुक्ति है। तो श्री जटा जी ने एक बार कहा भी था कि यदि आप राम जी का ध्यान करते करते राम हो जाएंगी तो श्री राम आपका ध्यान करते करते सीता हो जाएंगे। तो सीताराम की जोड़ी तो संसार में हमेशा अमर ही रहेगी ना। तो परमात्मा में पूरी तरह से घुल जाना ही केवल मुक्ति है, इन नटशेल। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।